केवली श्रुत केवली भलिदम नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रबलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने उपकार अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आत्मा में जो मोराग देश रूपी पर्याय है उसका करना है महभाव, और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसे पहचान कर उसमें अपनापन करके और उसमें ही लीन होकर वीतराग रूपी परिणति प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर उसमें ही अपनी परिणति को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सार जी है, जिसके 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ पर कर रहे हैं, जिसका नाम है परम समाधि अधिकार, जिसके अंतर्गत 124वें नंबर की गाथा हमने अपने यहाँ पर स्वाध्याय किया। उसके पश्चात टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज योगेंद्र देव द्वारा कृत अमृता सिद्धि में 59वें नंबर के श्लोक के द्वारा उसी बात को यहाँ पर समझाते हैं जो आचार्य कुंद कुंद देव ने
गाथा के अंदर जो भाव व्यक्त किए हैं वगैरह इसी प्रकार की चर्चा अमृता सिद्धि में भी 59वें नंबर के श्लोक में भी देखने को मिलती है। जी हाँ, उसका पाठ करते हैं। फिर अमृता सिद्धि में जो योगेंद्र देव महाराज ने जो बात की है उसको अपन को यहाँ पर समझना है। गिरी के गहन गुफा में अथवा बन के शून्य प्रदेशों में रहने से, इंद्रिय निरोध से अथवा ध्यान लगाने में, तीर्थवास जप पठन होम भी ब्रह्म सिद्धि के नहीं उपाय। इसीलिए गुरुओं द्वारा तुम खोजो इससे भिन्न उपाय। योगेंद्र महाराज आचार्य कुनकुन देव ने और पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने जो बात हमें गाथा के अंदर समझाई थी कि भाई साहब, जब तक आपकी आत्मा में समता रूपी धर्म की प्राप्ति अगर नहीं होती है तो वनवास में रहकर भी जंगल में रह रहे हैं, शरीर को सुखा रहे हैं और बहुत शास्त्रों का अध्ययन भी करते हैं, पूरी जिंदगी मौन रहते हैं, तो उससे रहने से क्या मतलब है। यह बात उन्होंने हमें गाथा में समझाई थी। उसी को यहाँ पर योगेंद्र महाराज देव अमृता सिद्धि में अपने इस श्लोक में भी वही बात कहते हैं, उसको अपने यहाँ पढ़ रहे हैं। कहते हैं कि पर्वत की गहन गुफा आदि में अथवा वन के शून्य प्रदेश में रहने से, इंद्रिय निरोध से, ध्यान से, तीर्थ सेवा से मतलब तीर्थ स्थल में वास करने से, पठन से, जनवाणी पढ़ने से, पठन का मतलब जनवाणी पढ़ने से, जप जपने से, माला जपने से, तथा होम से ब्रह्म को आत्मा की सिद्धि नहीं है। इसलिए हे भाई, तुम गुरुओं के द्वारा उससे अन्य प्रकार को ढूंढो। क्या आत्मा की प्राप्ति कैसे होती है? कहती है बाली जो साधन है वे कोई आत्मा की प्राप्ति के साधन नहीं है। क्या बड़ी सुंदर बातें हैं। अब आपके सामने आचार्य कुनकुन देव हैं, पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं और योगेंद्र महाराज भी आ गए हैं। वे भी हमें यही बात समझाते हैं। स्वयं दिगंबर मुनि हैं। वे कहते हैं कि अगर आपने अपनी आत्मा में वीतराग रूपी धर्म की उत्पत्ति नहीं की पर्याय में, तो ये सारी क्रियाएं जो आप कर रहे हो, जिन्हें दुनिया धर्म माने बैठी हुई है, तो अगर उससे क्या मतलब है भगवान? सब निरर्थक ही है भगवान। अगर आत्मा की पर्याय में वीतराग रूपी निर्मल पर्याय की उत्पत्ति नहीं हुई है, तो ये सब करने का क्या मतलब है भगवान? मुझे समझा दो आप। ऐसी बात जो है तीन दिगंबर मुनिराज अपनी बात को यहाँ पर कहते हैं। तो ऐसा कौन सा साधन है जिसके द्वारा हमारी आत्मा में सुख शांति की प्राप्ति हो? अब देखो इसी को, और पूज्य गुरुदेव श्री भी आपको इसी बात को समझा रहे हैं। 4 ज्ञानी लोग मिल गए आप यार। अब चौथे पूज्य गुरुदेव श्री हैं, वे भी का समय इसी बात को फिर समझाते हैं। जो 124वें नंबर की गाथा में यह बात आई थी, उसी को योगेंद्र महाराज ने बात की है, उसी का पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ पर खुलासा करते हैं। कहते हैं केवल द्रवलिंगी श्रवणाभास को, अर्थात बाह्य की क्रिया करे, स्त्री पुत्र परिवार छोड़े
और नग्नपना धारण करे, 22 परिचय सहन करे, 5 महाव्रत पालन करे, तथापि वह द्रवलिंगी है, जिसे अंतर भगवान आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं हुई है। क्या कहा है ना, यह अंदर वस्तु तो चैतन्य स्वरूप ज्ञान और आनंद से भरपूर प्रभु उसकी प्राप्ति नहीं, उसे इससे कुछ भी फल नहीं है। क्या कहाँ से बात उठाई है? दिगंबर मुनि हैं, केवल द्रवलिंगी श्रवणाभास है, जो बिल्कुल बाकायदा जैसा आगम में द्रवलिंगी का स्वरूप दिया गया 28 मूल गुण का बिल्कुल निर्तिचार पालन कर रहा है, उसकी बात है। जो उनमें दोष लगा रहे हैं उनकी बात है तो छोड़ दो आप, वे तो आगम से बाहर हैं ही, गुरु की आज्ञा से बाहर हैं, अरिहंत परमात्मा की आज्ञा से भी बाहर हैं, उनकी बात है तो आप छोड़ दो आप भैया, थोड़ा कड़क बात है नहीं? है सत्य, परम सत्य बात है। चलो महाराज जी, परम सत्य बात है। जो आगम के अनुसार जैसा आगम में बाहर में द्रवलिंगी का स्वरूप दिया गया है, वैसा बिल्कुल दोष नहीं लगने देता है। क्या दोष लगता है तो बाहर में द्रवलिंगी भी नहीं है, समझेंगे आप? वो तो है ही बाहर। यहाँ तो कहते हैं कि भाई की क्रिया करे, स्त्री पुत्र परिवार छोड़े, नग्नपना धारण करे, 22 परिचय सहन करे, बिल्कुल बराबर। क्या 22 परिचय को सहन भी करे और 5 महाव्रत पालन करे, तथापि वह द्रवलिंगी है, जिसे अंतर भगवान आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं हुई है। क्या कहा है ना, यह अंदर वस्तु जो चैतन्य स्वरूप ज्ञान और आनंद से भरपूर प्रभु उसकी प्राप्ति नहीं है, उसे इससे कुछ भी फल नहीं है। कैसा है द्रवलिंगी मुनि? पूरा बराबर आगम के अनुसार अपनी क्रियाएं चोखी करता है, लेकिन अंदर में अपने भगवान आत्मा की उसे प्राप्ति नहीं हुई है। पर्याय में अपना जो भगवान आत्मा देह देवत में विराजमान, शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भरा हुआ है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की उसे दृष्टि नहीं है। तो कहते हैं अंदर वस्तु, अंदर यानी शरीर और रागादिक से भिन्न, शरीर और रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप। क्या जिसने आज तक शरीर को छुआ तक नहीं है, ऐसी अमूर्तिक वस्तु चैतन्य वस्तु है। क्या जो अपने ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों से भरपूर है। तो कहते हैं अंदर वस्तु जो चैतन्य स्वरूपी ज्ञान और आनंद से भरपूर प्रभु उसकी प्राप्ति नहीं, उससे इससे कुछ भी फल नहीं है। क्या क्या फल? कोई फल नहीं है, बताओ। क्योंकि सारी चीजें काय के लिए उनकी, काय के लिए की थी भगवान? अपनी आत्मा की प्राप्ति करने के लिए होना चाहिए थी, और उस पे तो शुरू से ही ध्यान नहीं है उसका। क्या भगवान शुरू से ही ध्यान नहीं है उसका। जब वो ग्रस्त अवस्था, सुन लो महाराज जी, हाँ शुरू से ही ग्रस्त अवस्था था, तब से ही कैसे में धर्म की लाइन में ये आया, तब से ही ध्यान नहीं है। बस बाहरी क्रियाओं में मंदिर में गए, घंटा बजाए, अष्ट तरफ से भगवान की पूजा करी, विधान रचाए, और उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे धर्म की क्रियाओं को आगे बढ़ाते बढ़ाते अनुव्रत ले लिए, प्रतिमा ले लिए हैं, और भाई साहब ऐसे आगे बढ़ा बाहर की क्रियाओं से।
समझ गए ना? आत्मा का ज्ञान उसमें बिल्कुल भी नहीं आया। बता, और अध्ययन भी किया, ऐसा नहीं है कि स्वाध्याय नहीं किया, स्वाध्याय करने वाला जीव है वो, लेकिन कभी भी अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन भी न लिया उसने। ऐसे ज्ञान करने से क्या मतलब है भगवान? चलो महाराज जी क्या? हाँ हाँ हाँ, गुरुदेव के प्रवचन सुनकर अंदर आगम भी पड़ता है, गजब देव। अरे गुरुदेव के प्रवचन सुनते, आगम को ध्यान से पढ़ते कि आचार्य भगवंत मुनराज क्या कहना चाहते हैं, क्या इतना अगर दिमाग लगाता वो भाई साहब, सबका प्रयोजन तो ये था कि अपनी आत्मा को पहचानना है और उसका आश्रय लेना है, ये सारभूत बात थी। अब इसको उसने छोड़ दिया, क्या इसको उसने छोड़ दिया, अपनी आत्मा को पहचाना नहीं, अपने आत्मा को आत्मा रूप से अनुभव ना किया और उसका अवलंबन ना लिया, बस बाहरी क्रियाओं में इतना इतना। मैं देखता हूँ कि जब आश्रम में रहते थे, हम आते थे, उस समय की बात है जब मैंने शादी की हुई थी, इंदौर आश्रम के जब अपने ऑफिस से समय निकाल के छुट्टियाँ लेके 8-8, 10-10, 15-15 दिन यहाँ उदासीन आश्रम, यह उदासीन आश्रम में मैं रहता था, तो मैं देखता था लोग जो है शरीर की क्रियाओं का अभ्यास करते थे, क्या देखना, नंग होकर कपड़ा धोते थे, नंग होकर कपड़ा धोते थे। अब बोल पहले ही स्वरूप बिगाड़ दिया है। अंदर जो पीछे व्यवस्था रहती थी ना आश्रम में, जहाँ कमरे बने हुए हैं, तो मैं देखता था ये क्या कर रहे हैं, कुछ ने शरीर का अभ्यास कर रहे हैं, क्या निर्वस्त हो गए, मुनि बनने का अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास करना था अपने आत्मा का अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा, और बस निर्ग्रंथ होकर उनकी बात कर रहा हूँ, जो श्रावक मुनि बनने का अभ्यास कर रहे थे, क्या और कपड़ा धोते थे नंगे होकर, बताइए, इसका तो अभ्यास किया नहीं। अंदर में अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने चैतन्य प्रभु परमात्मा का अवलंबन लेने का अभ्यास करना था। ज्ञान अभ्यास करे मन माई, ताके मोह मातम नाई, है? तो कहते हैं अंदर वस्तु जो चैतन्य स्वरूप है, शरीर रागादि और विकल्पों से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप निर्विकल्प वस्तु है। थोड़ा किसी का जो है वॉल्यूम खुला हुआ है, प्रतिध्वनि हमारे पास आ रही है, मुझे भी डिस्टर्ब हो रहा है, और जो है वो थोड़ा बंद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, और लोग बैठे हुए वो भी सुन पाएंगे। इसमें से आ रही है, चुल्लक महाराज जी है, पप्पू भैया है, और ये हुकमचंद जी पंडित जी साहब, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आपका कोई ऐसा वॉल्यूम तो नहीं, माइक तो नहीं खुला है, हाँ, तो इससे क्या है थोड़ा यहाँ भी डिस्टर्ब हो रहा है। और ये कौन है, विद्यांती हैं और अजय बात है, आपके यहाँ नहीं खुला है, किसी का वॉल्यूम खुला है, हाँ, तो वो क्या है माइक जो है हमारी प्रतिध्वनि इधर आ रही है। पंडित जी साहब का खुला होगा। हाँ, पंडित जी साहब, हुकमचंद जी साहब, थोड़ा आप देखें, आपका खुला हुआ है मुझे लगता है। मैं दोबारा काट के लगा देती हूँ। हाँ, मैं दोबारा आपको ही काट के लगा रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं आपको दोबारा काट के लगा रहा हूँ। हाँ देखिए, हुकमचंद जी साहब का ही खुला हुआ था, अभी मैंने उनको है, हाँ कैसा सुनते हैं?
वो तो खैर ठीक है, लेकिन जो है इसमें माइक की आवाज़ आती तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता चुल्लक महाराज जी। अभी हमने उनका काट दिया है, अब सब ठीक ठाक है, लेकिन वो डेली उनके साथ में यही हो रहा है ना, तो थोड़ा उसको ध्यान रखना पड़ेगा उन्हें। देखिए बड़ी सुंदर बात है, ध्यान से सुनने की बात है, समझ के अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा कैसे में सब मार्ग मोक्ष मार्ग का है। चलिए यहाँ पर बताते हैं, बाय की क्रिया करे, स्त्री पुत्र परिवार छोड़े, सब किया, और नग्नपना धारण करे, 22 परिचय सहन करे, 5 महाव्रत पालन करे, तथापि वह द्रवलिंगी है, जिसे अंतर भगवान आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं हुई है। कहा है ना, अंदर वस्तु तो चैतन्य स्वरूपी ज्ञान और आनंद से भरपूर प्रभु उसकी प्राप्ति नहीं है, उसे इससे कुछ भी फल नहीं है। क्या बाहरी क्रियाएं बिल्कुल बराबर आगम के अनुसार हो रही हैं, लेकिन अंदर में अपने भगवान आत्मा की प्रतीति उसे नहीं है। पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन नहीं लिए हुए है, अपने आत्मा का उसे अनुभव नहीं है, तो कहते इससे उसे कोई लाभ होने वाला नहीं है, वो तो सब संसार के कारण ही है। समझे आप? उसे इससे कुछ भी फल नहीं है, इसका फल संसार में भटकना है। क्या है? सही बात है। अपने आत्मा की प्रतीति नहीं हुई, बाहर में आपने पूरी की पूरी धार्मिक क्रियाएं हैं आगम के अनुसार भी की, तो भाई साहब आप ये मत समझ लेना कि हम मोक्ष मार्ग में लग गए हैं। भैया समझ में आ रही है? मम्मी आप तो बहुत अभ्यासी हो। क्या है? हमारा सारा भजन किधर जाता है? सब धार्मिक क्रियाओं के ऊपर जाता है, शरीर की क्रिया के ऊपर जाता है। ये बातें करने से क्या होता है? हैं भाई साहब, कुछ करो, भगवान की पूजा कर लो, भगवान की भक्ति करो, अणुव्रत ले लो, महाव्रत ले लो, अभी हमें धर्मात्मा दिखाई देते हैं। क्या चुपचाप कोई शांति से बैठा हो, अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने आत्मा का सेवन कर रहा हो, वो हमें धर्म दिखता ही नहीं है। और भगवान उसी को धर्म कहते हैं, आचार्य भगवान उसी को धर्म कहते हैं। बाहर की क्रिया कांड सब होते हैं, लेकिन कोई बदल देने की बात नहीं है। अंदर में कसाय टूटती है तो बाहर में क्रियाएं भी उसी प्रकार की दिखती है ना, उसमें कहाँ दिक्कत है? मूल में तो अंदर कसाय तोड़ना है, कसायों से भिन्न होकर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अनुभव करना है। उसको भगवान ने धर्म कहा है। मम्मी सब ठीक ठाक तो है? आपकी आवाज नहीं आ रही है? पापा पापा या तो हमारे पास तो लाइन में है, पर डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, हाँ जय जिनेंद्र, बड़ी सुंदर बातें हैं। क्या अंदर में अपना भगवान आत्मा शाश्वत अमूर्तिक अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा की प्रतीति जब तक नहीं होती है, तब तक सारी धार्मिक क्रियाएं करने का कोई प्रयोजन नहीं है। सबसे पहले भजन कहाँ देना चाहिए? अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो देव देवन में विराजमान है, जिसने आज तक शरीर को छुआ तक नहीं है।
रागादिक परिणतियां पर्याय में दिखाई देने पर भी रागादिक परिणामों को भी छूता नहीं है। ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान है। उसमें अपनापन देना, उसे निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे भगवान ने धर्म कहा है। भगवान आएगी बड़ी सब 2 मिनट तो कहते हैं अंदर वस्तु जो चैतन्य स्वरूप ज्ञान और आनंद से भरपूर प्रभु, उसकी प्राप्ति नहीं, उसे कुछ भी फल नहीं है। इसका फल संसार में भटकना है। क्या भाई क्रियाओं का फल क्या है? अब ये बात कोई जो है गुरुदेव कांजी स्वामी नहीं कह रहे हैं। देखो अब सबको आवाज आ रही होगी हमारे इस फोन पर। पंडित जी साहब, कमचंद जी साहब, हाँ आपके वजह से थोड़ा सा इसमें डिस्टरबेंस हुआ था, तो सब जो है आपके उसमें से प्रतिध्वनि आ रही थी। अब बढ़िया चल रहा है आपका। हाँ कोई बात नहीं, कम आ रही तो आपको उसी में चलना पड़ेगा। आप ज़्यादा उसमें डिस्टर्ब वो माइक वगैरह ना खोलना, क्योंकि उसके द्वारा फिर जो है लोगों भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, है नी। शुल्लक महाराज जी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ वो थोड़ा ठीक हो गया है नी। कोई बात नहीं, धीमी आवाज़ आ रही है, चलेगा। इधर जो है डिस्टर्बेंस फिर वो दिक्कत देता है। देखो यार ये बात जो है कोई गुरुदेव कांजी स्वामी ने नहीं कही है, ये तो हमारे ग्रंथों के अंदर ही ये बात विद्यमान है। लोगों को लगता है नया धर्म आ गया, ये सोनगढ़ से नया धर्म आ गया है। ये सोनगढ़ एक आचार्य कुंदकुंद देव क्या सोनगढ़ की हैं क्या? पापा आवाज आ रही है? पदम प्रमल धारी देव मुनराज के सोनगढ़ की हैं क्या? हाँ मम्मी आप जवाब हैं? और ये योगेंद्र महाराज के सोनगढ़ की हैं क्या? हैं? बताइए, आप मुझे समझाइए। पूज्य गुरुदेव शरीर जब ये बात करते हैं तो लोग कहते सोनगढ़ से नया धर्म निकला है। काय का नया धर्म निकला है भगवान? हैं? आप पढ़ते ही नहीं हो, आप उसे पढ़ो। आचार्य कुंदकुंद देव ने बात यही कही, यही जो है कैसम इसी बात को कैसम में जो है पदम प्रमल धारी देव मुनराज ने टीका में लिखी, और यही बात जो है आज ये योगेंद्र महाराज देव कह रहे हैं कि भाई साहब अगर आपने आत्मा को ना पहचाना, आत्मा का अनुभव ना किया, तो ये सारी क्रियाएं सब संसार के कारण हैं। सब है, सब लिखा हुआ ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है। गुरुदेव श्री ने तो उसको बस समझाया है, स्पष्टीकरण किया है। कहते हैं कि अंदर वस्तु तो चैतन्य स्वरूप है। कहाँ है? अंदर ही है। शरीर को ना देखो। आपकी आत्मा में जो मूलापदेश के परिणाम होते हैं उसको भी ना देखो, उसको के अंदर और जाइए, अपनी ज्ञान की प्रवृत्ति कराइए। अब वो तो तुम पे बना नहीं, या अपनी पर्याय ज्ञान की पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो कि अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, वीतराग आनंद स्वरूप है, जो कि रागादिक से भिन्न है, अंदर उस ज्ञान शुद्ध ज्ञान को वहां परिवर्तन करना चाहिए था। कहाँ? अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जो पड़ी हुई है, शाश्वत है, वो उसका अनुभव करना था। तो कहते उसका तो अनुभव किया नहीं, और बाहर की शारीरिक क्रियाएं जो धर्म की क्रियाएं आगम में व्यवहार से कही गई हैं और उनको करता है, तो कहते उससे क्या मतलब है? कोई मोक्ष की प्राप्ति तो तुम्हें होने वाली नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति तो जब होती है जब आप अपने आप को आत्मा रूप से देखते हो, आत्मा रूप से अनुभव करते हो, तो मोक्ष के दरवाजे खुलते हैं वहां पे जाके। माने हुए हो शरीर, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं अणुव्रती हूँ, महाव्रती हूँ। अरे भगवान, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। पंडित टोडम उन्होंने बनारसी दास जी ने भी अपने छंदों में लिखा है,
और आगे 500 वर्ष पुराने हैं पंडित जो है बनारसी दास जी, स्वार्थ के सांचे पर मारत के सांचे चित, सांचे सांचे बैन कह सांचे जैन मती हैं, काहू के विरुद्धि नाही पर जाए बुद्धि नाही, आत्म गवेशी है न गृहस्थ न यति है। कैसे है? आत्म गवेशी है न गृहस्थ है न यति है। समझ गए आप? कैसे होते समय दृष्टि जीव हैं, वे अपने आप को गृहस्थी रूप से नहीं देखते हैं, अपने आप को आत्मा रूप से देखते हैं। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। यहाँ से धर्म का प्रारंभ होता है, मोक्ष मार्ग के दरवाजे यहाँ से खुलते हैं। कहते हैं अंदर वस्तु जो चैतन्य स्वरूप ज्ञान और आनंद से भरपूर प्रभु, उसकी प्राप्ति नहीं, उससे इससे कुछ भी फल नहीं है इसका फल संसार में भटकना है। क्या है? क्या है इसका फल? शारीरिक क्रियाएं 28 मूल गुणों का है। संसार में राग है ना, शुभ राग है, वो पाप भी नहीं है क्या, लेकिन वो शुभ भाव है। और शुभ राग तो भाई शुभ राग तो संसार का ही कारण है। आपको बोलो, मैं तो आपको बारंबार 5 पांडव भावलिंगी मुनिराजों का उदाहरण देके भी बताता हूँ, ग्रंथों में लिखा हुआ है। 5 भावलिंगी संत भावलिंगी संत की बात करता हूँ, जिसे अपनी आत्मा का अनुभव नहीं है उसकी तो आप यहाँ की स्पष्ट लिखा हुआ है। भावलिंगी संत 5 बैठे हुए, उनके ऊपर उपसर्ग हुआ पांडवों के ऊपर। मुनि अवस्था में 3 तो मुक्ति को प्राप्त हो गए और 2 जो है काय समय कहाँ चले गए? वे कोई धर्मलिंगी नहीं थे, वे केवल उन्हें अपने साधर्मी मुनिराज के प्रति इतना ही राग आया था। ये उपसर्ग अवस्था में राग आया और उस समय आयु का कर्म का बंद हुआ और कहाँ चले गए वे? सर्वात सिद्धि में चले गए 33 सागर के लिए। एक सागर है, घातक तो है, परलक्षी परिणाम है। चाहे वह अशुभ हो, अशुभ की तो बातें ही नहीं करना। या तो शुभ राग भी है, संसार का कारण है, ये बात हमें समझा रहे वे हैं। यह तो भावलिंगी संत मुनिराज है, उनका भी अगर जो है राग अगर पर्याय में है, जो विद्वान है वह सब संसार का कारण है। वहाँ चले गए 33 सागर के लिए और 3 चले गए मुक्ति को, जो उनकी पर्याय अनंत आनंद में झूल रही है। और यहाँ तो वे जो है 2 मुनिराज हैं, यहाँ पर 7वें गुण स्थान में थे, प्रचुर सम्मेलन में उनकी पर्याय झूल रही थी और सर्वा सिद्धि में चले गए तो उनका प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ? बताओ। तर्क से, युक्ति से, न्याय से हमें बात को समझना चाहिए भगवान। प्रमोशन नहीं हुआ, डिमोशन हुआ, 4थे गुण स्थान में आ गए वे और 33 सागर के लिए गए। अब फिर वहां से आएंगे, फिर अपनी आत्म आराधना साधना करेंगे, तब फिर मुक्ति को जाएंगे वे। यहाँ तो इसका तो कोई पता ठिकाना ही नहीं है। ये तो संसार में बिल्कुल रखड़ पट्टी करता रहेगा। अपन ने अनंत बार किया, दूसरों की बात क्या कहना। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रहवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख देश न पायो। हरियंत परमात्मा कहते तेरे आत्मा ने एक बार नहीं अनंत बार द्रवलिंगी मुनि हुआ है। जैसी आगम में क्रियाएं बताई गई वैसी तुमने पाली हैं, और 9वें गिरिव्यक तक भी अनंत बार गए हो, लेकिन वहीं घूम रहे हो कोलू की बैल की तरह। फिर बताओ, वो तो काम किया नहीं है। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री से बहुत कहते थे कि प्रभु आपको 45 वर्ष हो गए हैं, प्रतिमा वगैरह ले लो,
मुनि बन जाओ। बहुत कहते थे उनसे कि साहब आप तो बहुत ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति हो, आत्मा की कितनी बढ़िया बातें आप समझाते हो, तो आप मुनि क्यों नहीं बन जाती? अरे तुम्हारे कहने से होता है मुनि बना क्या? समझ नहीं आप? कैसी बात कहते थे हैं क्या? फिर बहुत ही सुंदर बात यह कहते हैं, अंदर वस्तु जो चैतन्य स्वरूप ज्ञान और आनंद से भरपूर प्रभु, उसकी प्राप्ति नहीं, उसे इससे कुछ भी फल नहीं है इसका फल है, उसका फल तो संसार में भटकना है। क्या करना है? सही बात है, फल है उसका। राग का फल तो, शुभ राग का फल तो संसार में भटकना ही भटकना है। सो भटक रहे हो, सही बात है। भटकने का फल है। हाँ, केवल द्रवलिंगी धारी श्रवणाभास को समस्त कर्म कलंक रूप कीचड़ से विमुक्त और महा आनंद के हेतुभूत ऐसे समता भाव बिना, ऐसी समता चाहिए। समता की व्याख्या की है, कर्म कलंक रूप कीचड़ से विमुक्त। समता की व्याख्या क्या की है? पूज्य गुरुदेव श्री समझाते हैं, समता किसे कहना? देखिएगा, समस्त कर्म कलंक। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आती है जूम पर, कोई बात नहीं, 1-2 मिनट, 1-2 मिनट की बात है। हाँ, अब गुरुदेव श्री जो है समता का मतलब अर्थ बताते हैं, वो भी आप समझ लें। चलिए आ गया। तो कहते हैं समता भाव बिना ऐसी समता चाहिए। है? कैसी समता चाहिए? समता की व्याख्या की है, कर्म कलंक रूप कीचड़ से विमुक्त, यानी पर से नास्ती ली है। अब अस्थि की बात करते हैं, यानी अपनी आत्मा में जो मोह राग देश रूपी परिणाम है, वह कर्म कलंक कीचड़ है। वो क्या है? कर्म कलंक कीचड़ है वो। अपनी आत्मा में जो मोह राग देश के परिणाम जो पर्याय में देखे जाते हैं, वह गंदगी है। जैसे आप जो आपका एक कपड़ा है वाइट, एकदम कपड़े का स्वरूप तो एकदम वाइट है, और उसके ऊपर कोई गंदगी आ जाती है तो वो उससे भिन्न है। क्या भिन्न है? भिन्न है, तभी तो साफ हो जाती है। भिन्न है तभी तो साफ होती है। इतने उदाहरण पड़े हुए हैं, आप एक से भी समझ सकते हो अपनी आत्मा को। अंदर में अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो शुद्धात्म वस्तु है, संयोग में शरीर है, और संयोगी भाव मूराग देश के परिणाम है, उनसे भिन्न अपना भगवान आत्मा शुद्धात्म वस्तु तीनों का भिन्न है। कभी मिलावट नहीं होती है, चाहे भले संयोग में शरीर बना रहे, अरे रागादिक परिणाम भी बने रहे, तो भी आत्मा वह गंदा नहीं होता है। उससे भिन्न भगवान आत्मा को अंदर में देखने की बात है। देखो, हमने चित्र के माध्यम से भी यही बात समझाने का यहाँ प्रयत्न किया गया है कि बाहर का ये शरीर देखो, जो आपको जो है ऑरेंज कलर का दिखाया है शरीर, और अंदर में 8 कर्म है। कब से हैं? वे अनादिकाल से हैं। शरीर कब से है जीव के? भले कोई भी 4 गति 84 लाख योनियों का कोई भी शरीर रहा हो, है? अभी मनुष्य शरीर है, अंदर में जो है 8 कर्मों का शरीर है, जो ब्लैक कलर से दिखाया है, और फिर उसके बाद जो है ब्लू कलर दिखाया है चित्र में, वह मोह राग देश रूपी परिणाम है। और फिर अंदर में व्हाइट कलर की शुद्धात्म वस्तु दिखाई है, जो अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों के भंडार वाली अरूपी है। ये शरीर रूपी है, 8 कर्म रूपी है, और मोह राग देश के परिणाम अरूपी हैं, लेकिन वे
रूपी की संगति के कारण से उन्हें भी रूपी कहा गया है। उनसे भिन्न भगवान आत्मा शुद्धात्म वस्तु है। वो सिद्ध भगवान जैसी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, शाश्वत है, ना कभी उपजती है ना कभी मरण को प्राप्त होती है। ऐसी चैतन्य वस्तु देवालय में विराजमान है, उसे भगवान ने आत्मा कहा है। और हम सब, आप सब आत्मा ही हैं। अपने आप को शरीर से ना देखो, मोराग देश रूपी गंदगी से ना देखो। तो कहते हैं कर्म कलंक रूप कीचड़ से विमुक्त है भगवान आत्मा। यानी आत्मा की पर्याय में जो संसार अवस्था में जो रागादिक परिणतियां दिखाई देती हैं, उनसे भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। उसकी बात चल रही है। भगवान लॉजिक से, न्याय से बात समझाते हैं। जैसे कपड़ा जो है स्वच्छ है, निर्मल है, इसके ऊपर अगर कुछ भी कहा गया गंदगी, तो वो गंदगी भिन्न है कि अभिन्न है? अरे आपके डिब्बे में, किचन में शक्कर रखी हुई है, वह शक्कर उस डिब्बे से भिन्न है कि अभिन्न है? और उसके ऊपर जो है गंदगी दिख रही है, लेकिन आपको स्थूल ज्ञान से नहीं दिखती है। हमारी माता बहनें जब बूरा बनाती हैं तब उन्हें मालूम पड़ता है कि तब उन्हें तो दिखता है, तभी तो वे बूरा बनाती हैं। गंदगी को बाहर कर देती, वो ऊपर ही ऊपर थी, उस शक्कर के अंदर ना घुस गई थी। आप जगत की कोई भी वस्तु ले लीजिए, बादाम ले लीजिए, बादाम जो है उसके अंदर है गिरी रहती है ना, गिरी, व्हाइट कलर की गिरी, ऊपर के कठोर बादाम के छिलके से भिन्न है कि अभिन्न है? अरे बोलो ना भगवान। और ऊपर का जो लाल कवर है वह उससे भिन्न है कि अभिन्न है? वो गिरी। ऐसे ही तो अपना भगवान आत्मा है, अनादि अनंत है, ज्ञान दर्शन आदि अनंत शक्तियों की भंडार वाला है, रागादिक परिणामों से भिन्न है, विमुक्त है। ज्ञानियों ने उसकी दृष्टि की है, उसका आश्रय लिया है, तो जो द्रव्य के अंदर विद्यमान थी शक्तियां, उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है। उसे भगवान ने धर्म कहा है। उसकी करना थी हमें संभाल, उसकी करना थी दृष्टि, और वो तो की नहीं, और शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मानी, और रागादिक परिणामों को धर्म मान लिया, और समझ रहे हम जो है मोक्ष मार्ग में चल रहे। भगवान बहुत बड़ी भ्रांति है चुल्ला महाराज जी, बहुत बड़ी भ्रांति है। इतना सुनने समझने के बाद भी आज भी हमारी परिणति वहीं की वहीं लगी हुई है। अनादि काल का केस है ये। कहते हैं कर्म कलंक कीचड़ से विमुक्त, यानी पर से नास्ति लिए। अब अस्थि की बात करते हैं, अस्थि से बात की। महा आनंद के हेतुभूत परम समता भाव, उसे समता भाव कहा है। अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है। क्या कह रहे? अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करने से आनंद, सुख, शांति की प्राप्ति होती है, क्योंकि अब पर्याय समझदार हो गई है। पहले बेवकूफी का धंधा कर रही थी अज्ञान अवस्था में, क्या शरीर का आश्रय लिए हुए थी, रागादिक परिणति को धर्म माने बैठी हुई थी। अब वो समझदार हो गई है कि अंदर शाश्वत प्रभु भगवान आत्मा है ना, उसकी दृष्टि की तो यही समझदारी का परिचय है। कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आना वह समता भाव है। समता भाव किसे कहना? मोह राग देश से रहित अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप की दृष्टि करना, भाई साहब, उसका नाम समता भाव है।
इसके बिना समता किसी की पर्याय में आ नहीं सकती है। ऊपर ऊपर से कुछ भी करते रहो तो कसाई की मान्यता होगी, में समता रूपी परिणाम ना होगा वो। जब तक पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय नहीं लेती है, किसी की भी पर्याय में कितना भी बड़ा व्यक्ति धार्मिक क्रियाओं को साधता है, उसे भगवान ने मोक्ष मार्गी नहीं कहा है। मोक्ष मार्गी तो उसे कहा है कि वह अपने गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन लेता है, आश्रय लेता है, उसकी दृष्टि करता है, वह मोक्ष मार्गी जीव है। और ये चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाता है। आपसे समझिए, आप ये प्रक्रिया समता की उत्पत्ति जो है चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाती है। लेकिन मूलराजों में उसे विशेष रूप से दिखाई देती है। अंकुर तो है आपका जो बीज होता है, उस बीज में कितने वृक्ष बनने की शक्ति है भगवान। एक छोटा सा बीज है, उस बीज में कितने वृक्ष बनने की शक्तियां हैं, कभी विचार नहीं किया होगा। बीज है ना, उस बीज में कितने वृक्ष बनने की शक्ति है। अरे बोलो ना भगवान, एक बीज में कितने वृक्ष बनने की शक्ति है। अब ये भी बताना पड़ेगी। मम्मी उधर चली गई है। कितने, एक ही वृक्ष बनेगा, एक ही वृक्ष बनेगा। उस बीज में एक ही वृक्ष बनने की शक्ति है। अनंत वृक्ष बनने की शक्ति। अरे अनंत वृक्ष बनने की शक्ति उस बीज के अंदर पड़ी हुई है। एक क्यों कहते हो भगवान? एक वृक्ष होगा, उसमें फल लगेंगे और उसके बीज होंगे। कितने बीज होंगे उसके? कभी ज्ञान को फैलाने की कोशिश करो। एक बीज में अनंत वृक्ष बनने की शक्ति उस बीज के अंदर पड़ी हुई है। हाँ, थोड़ा जो है चला गया था, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी। एक बीज में एक वृक्ष बनने की शक्ति नहीं है, एक बीज में अनंत वृक्ष बनने की शक्तियां विद्यमान हैं। तो पहले बीज में भाई साहब अंकुर फूटेगा ना कि एकदम वृक्ष बन जाएगा। अब ये भी बताना पड़ेगा। हाँ, उसी का नाम सम्य दर्शन है। समझ आप? एक बीज में अनंत वृक्ष बनने की शक्ति विद्यमान है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? है। जो है बोलेगा उसकी पर्याय की हालत सुधर जाएगी, और जो ना बोलेगा वो नरक और निगोद में जाएगा। समझ में आया भगवान? क्योंकि भगवान के बताए हुए मार्ग को समझना है तो इन छोटे छोटे दृष्टांतों से ही समझना पड़ेगा। अभी दृष्टांत भी पकड़ में नहीं आता है तो आत्मा कैसे समझ में आएगा? वो तो अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। उसमें कितनी पर्याय पड़ी हुई हैं, अद्वैत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा जैसी कितनी है उसमें। अनंत सिद्ध परमात्मा जैसी पर्याय उसमें विद्यमान है। समझे आप? तभी तो रहिए अनंत अनंत काल यथा तथा से परिणाम है। हर समय हर समय हर समय हर समय हर समय है भाई साहब। अनंत आनंद की पर्याय सिद्ध भगवान की पर्याय में नई नई उत्पन्न हो रही है। तो ऐसा ही भगवान आत्मा देवल में विराजमान है। समझ में? शरीर को जिसने आज तक छुआ तक नहीं अरूपी है। रागादिक परिणतियां आत्मा की पर्याय में भले ही दिखाई देती हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। वे तुम्हारे आत्मा के अंदर ना घुस रही है। वे अपना कपड़ा है बढ़िया पहन के आप निकलते हो मार्केट में, आपके कपड़े के ऊपर गंदगी आ जाती तो घबरा जाते हो क्या? अरे बोलो ना भगवान। बारिश का मौसम है, बाजू से गाड़ी लेके कोई निकला और आपके कपड़े के ऊपर वो गंदगी आ गई तो आप घबरा जाते हो क्या?
अरे बोलो भगवान, क्यों? आप जानते हो कि ये गंदगी हमारे कपड़े के अंदर ना घुसी है। अरे आपके सोने की अंगूठी है, नाली में गिर गई तो घबरा जाते हो क्या? क्या उसकी कीमत कम हो गई है क्या? है? जब वहां नहीं घबराते हो तो यहाँ रागादिक परिणतियों को देख के क्यों घबराते हो? भगवान कहते तेरा भगवान आत्मा तो परम पवित्र है, जिसने कर्म कलंक को छुआ तक नहीं है, तू उसको ना देख। अंदर में शाश्वत वस्तु विद्यमान है ना, तू उसको क्यों नहीं देखता है? कहीं से तुझे लाना नहीं है, तू स्वयं भगवान है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, शाश्वत वस्तु है। तू शरीर को ना देख, रागादिक परिणतियों को भी ना देख, उनसे भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा सिद्ध भगवान जैसा विराजमान है, तू उसकी दृष्टि कर और उससे अपना जीवन जी, आनंद में जी, समता भाव के साथ जी। ये भगवान ने निधि भी बताई और विधि भी बता दी है। समझ में आया भगवान? हाँ, जानने वाला हूं मैं कोई शरीर की क्रिया करने वाला नहीं हूँ, रागादिक परिणतियों का भी करने वाला नहीं हूँ। मैं तो एकमात्र जानने देखने वाली अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसे अपने आप को स्वीकार करना, तब फिर क्या होगा इससे? अरे इससे वो हो जाएगा जो तूने अनंत काल में ना किया था, वो होगा। और क्या होगा? अनंत शक्तियां जो द्रव्य के अंदर विद्यमान थी, उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती। इसे भगवान ने धर्म कहा है। हाँ, कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आना वह समता भाव है। अब अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद कब आएगा? मैं कहता हूं कि भाई साहब मिश्री मीठी है, मीठी है, मीठी है, आपको, हमें तो उसका स्वाद आता नहीं है, हैं? मीठी तो है लेकिन हमें स्वाद क्यों नहीं आता है? जब जिब्या पे रखोगे तब स्वाद आएगा कि वैसे ही आ जाएगा, गीत गाने से आएगा? हैं? जब चखते हो तभी तो, जब जिब्या पे रखी तभी तो मीठे का स्वाद आता है ना। ऐसे अरिहंत परमात्मा कहते आत्मा तो आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। तो आप कहोगे हमें तो उसका स्वाद आता ही नहीं है। हमारी पर्याय में तो दुख की पर्याय चल रही है। आत्मा आनंद स्वरूप होता तो पर्याय में आनंद आता ना। अरे तुम उसका सेवन करोगे तब आएगा कि वैसी आ जाएगा? अपनी दृष्टि बदलोगे तो आएगा कि वैसी आ जाएगा? रुचि कर रखी है परद्रव्यों की, दृष्टि कर रखी है परद्रव्यों की। अपना ज्ञान भगवान आत्मा शाश्वत दे देवाल में विराजमान है, उसकी दृष्टि करते नहीं। स्वाद कहां से आएगा भगवान? है विद्यमान है, शाश्वत है, दे देवालय में विराजमान है, सिद्ध भगवान जैसा है। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। कर भैया आना तो पड़ेगा आपको अपने आत्मा के पास में, कितने भी भटके हो और भटक लेना, लेकिन अपने आत्मा का आश्रय तो आपको लेना ही पड़ेगा। अपने आत्मा को तो जानना ही पड़ेगा। समझदारी ये है कि अभी से जागृत हो जाइए पर्याय में। क्या कह रहे भगवान? आत्मा थे, आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे। चाहे कितना भी परद्रव्यों को अपना मानो, है भाई साहब, शरीर आदि को अपना जानो, अपना मानो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। शरीर को तो पता ही नहीं है कि भाई साहब कोई मुझे अपना मानता है? ये तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। शरीर तो कोई वस्तु ही नहीं है भगवान। शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। अच्छा, मुनराजों ने भी अपनी का कलशों में लिखा है, पढ़ लेना। 166वें नंबर का कलश अपन ने पढ़ा था। इसी में अस्थिर है, क्षण भंगुर तत्व है शरीर, जड़ है, ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों से रहित है। रागादिक परिणतियां भी तो भाई साहब आपको प्रत्यक्ष में दिख रही है।
बताओ राग आदि परिणति कोई शाश्वत है क्या? हर समय नई नई उत्पन्न होती है, चली जाती है। शाश्वत वस्तु कोई है तो ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा है, दे दिए वाले में विराजमान है। उसकी दृष्टि करोगे तो पर्याय में समता रूपी आनंद की प्राप्ति होगी। अब वो काम तो आप करते नहीं अपन, जो करना था वो नहीं कर रहे। मनुष्य पर्याय मिली ये काम नहीं कर रहे। तिरंज गति के जीव कर रहे हैं काम, तिरंज गति के जीव कर लेते हैं, नारी के जीव भी कर लेते हैं। एक बूंद पानी ना मिलता उन्हें, कितनी महाभयंकर बाल में प्रतिकूलता है, समझिए आप। एक दाना नहीं मिलता है और मनुष्य कहे कि भाई साहब ये पंचम काल में काम ना हो सकता है। क्या कहे? सोलंग महाराज जी अब तो ऐसा भी कहने लगे हैं कि हम तो स्वयं निर्वस्त्र हैं, सब कपड़ा अपना सब छोड़े बैठे हैं, घर गृहस्थी भी छोड़ दी है। आत्मा का अनुभव पंचम काल में ना होता। अब उल्टी उल्टी बात और करने लगे धर्म की है। तो ये आचार्य कुंकुन देव कौन से काल के भगवान ने बताओ? पदम प्रमल धाई देव मुनराज कौन से काल के हैं? योगेंद्र महाराज देव कौन से काल के हैं? पंडित बनारसी दास जी, चलो गृहस्थों की बातें छोड़ दो, भगवान हैं। जहाँ गृहस्थ जीव ऐसा बोलता है मेरो धनी नहीं दूर देशांतर मोई मैं मोई सूझत नहीं है। बताओ, जिनसे धर्म की प्रभावना की भाई साहब उम्मीद की जा रही थी, जब वे ही ऐसी बातें करने लगे हैं कि इस पंचम काल में आत्मा का अनुभव नहीं होता है, अरे भाई साहब समझो धर्म कहाँ जा रहा है ये। गाथाओं में लिखा हुआ है, सब गाथाओं में सब लिखा पड़ी है क्या? अब आश्रय लेना आ नहीं रहा है, आत्मा के स्वरूप को जानते नहीं हो, आत्मा से द्वेष करते हो कि आत्मा आत्मा की बातों से क्या होता है। मैं दूसरे घर की बात ना करूं, मैं अपने घर की बात कर रहा हूं। हमारा छोटा भाई है, मुनि बन गया है। हाँ जी, समझ में आया। आज से 3 साल हो गए होंगे, क्यों बंदना? 3 साल हो गए ना उसको, यहाँ इंदौर में आया था। अरे छन्नी चाचा का लड़का हमारे पास फोन आया, अनिल तुम तो समझा दो उसे। हमने क्यों? क्योंकि वो मुनि बनने जा रहा है। मैंने कि भैया मैं क्या समझाऊंगा, आप जा फिर भी बताओ उसे, समझाओ भाई, तुम भी तो धर्म करते हो ना। 30 साल हो गए तुम स्वाध्याय करते हो। मैं गया उसके पास में, यही समूह शरण के मंदिर में इंदौर में, वहाँ पे था, मेरे से छोटा था, दद्दा दद्दा कह रहा था। हमने कि बेटे ये तुम अभी मैंने सुना है तुम मुनि बनने जा रहे हो, हैं? अच्छी बात है, बढ़िया बात है, सभी को मुनि बनना है भगवान। बिना मुनि बने बिना तो भाई साहब मोक्ष रूपी पर्याय कहाँ से आएगी? तो मैंने कहा तुम ये बताओ, अभी घर में रह के ब्रह्मचर्य का जीवन जियो, शादी ना करो और कोई बात नहीं है, घर में रहिए, स्वाध्याय करिए, अपनी आत्मा का ज्ञान करो, उसे पहचानो जो भगवान ने कहा है। हमने कहा 7 तत्वों के नाम बताओ भगवान तुम जरा हमको, मुनि बनने जा रहे हो, 7 तत्वों के नाम बता दे मेरे को। है नाम ना बता पाया और मुनि बनने जा रहे भगवान, समझ लो। और कहता है मेरे से कि आपको जो 30 साल हो गए इसमें, आप तो वहीं के वहीं बैठे हुए हो, एक आध कदम आगे ना चलते हो। हम तो दमदार पहले मुनि बन रहे हैं। वो मेरे को और उल्टी सुनाने लग गया। समझ में आया? पहले शिक्षा होती है कि दीक्षा होती है? भगवान मुझे इतना तो समझा दो। शिक्षा का पता नहीं है, दीक्षा लेने बैठ गए। समझ में आया? ऐसी बात है। ठीक है भैया, तेरी जो तुम जानो, अपन क्या कहें, तुम्हारे समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है। फिर बाद में और भी कई कारण हमको बाद में मालूम पड़े कि क्यों वो दीक्षा ले रहा है। अरे घर से नाराज होने का नाम दीक्षा, मुनि बनने का नहीं है भगवान। है समझ में आया?
ये कोई हंसी मजाक है क्या? कहते हैं अंतर में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करना, जो शाश्वत देव देवालय में विराजमान है। आपको कहीं से लाना नहीं है, आप आत्मा ही हो, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो, सुख शांति के भंडार स्वरूप हो, अरूपी हो। उसकी दृष्टि करना तो क्या होगा? पर्याय में समता आनंद की प्राप्ति होगी। उसे भगवान समता कहते हैं। क्या? शरीर रागादिक और पर्यायों से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। उसकी दृष्टि की बात की जा रही है, उसके अवलंबन की बात की जा रही है। कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आना वह समता भाव है, ऐसा कहते हैं। आहा, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान का स्वाद आना, उसका अनुभव होना, इसका नाम समता कहते हैं। क्या कहते हैं? जे कहाँ नहीं की जा सकती, मुझे बता दो भगवान। अपने आत्मा का आनंद कहाँ नहीं ले सकते हो आप? ऐसा कौन सा क्षेत्र है, कौन सी जगह है जहाँ अपने आत्मा का आनंद नहीं लिया जा सकता है? ऐसा धर्म कहाँ नहीं किया जा सकता है कि घर में नहीं हो सकता है, कि तुम्हारी दुकान पे बैठे बैठे नहीं हो सकता है? अगर आत्मा का ज्ञान है तो सब जगह कर सकते हो, और आत्मा का पता नहीं है तो क्षेत्र पे भी रहने से कोई मतलब नहीं है। समझ में आएगा? किसी को अगर बिजनेस का ज्ञान है, आजकल तो आप देखते हो घर बैठे बिजनेस करते हैं लोग इंटरनेट पे, हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि सब भाई साहब इंटरनेट पे माल बेचते रहते, घर बैठे बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? चाहे वे यहाँ इंदौर में करें, चाहे बम्बई में करें, चाहे विदेश में जाके करें, सब जगह कर सकती है कि नहीं कर सकती है? वो कला अगर नहीं आती हो तो हमारी माता बहनें गोल गोल रोटी कहाँ नहीं बना सकती हैं? बोलो, पतली पतली गोल गोल रोटी कहाँ नहीं बना सकती हैं? सब जगह बना सकती हैं। नहीं ऐसे जिन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है भाई साहब, अपनी आत्मा की श्रद्धा है, मैं तो आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये रागादिक परिणतियां भी आने जाने वाली हैं, ये भी कोई हमारी आत्मा के अंदर ना घुस रही है वे। भगवान ऐसी दृष्टि है। भेद विज्ञान जगो जिनकी घट शीतल चित भयो जिम चंदन, केली करे शिव मार्ग में जगमाई जिनेश्वर के लगनंदन। सम्यक दृष्टि जीव लगनंदन है भगवान का। चलता फिरता सिद्ध परमात्मा से कम नहीं है। भगवान मनराजों की बात तो बहुत ऊंची हो जाती है। कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान का स्वाद आना, उसका अनुभव होना, इसका नाम समता कहते हैं। यह समता की व्याख्या है। क्या है? अपने रागादिक परिणामों से भिन्न होके अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करना, इसको भगवान ने समता कही है। भगवान ग्रंथों में सब लिखा पड़ी है, हमें समझ में आना चाहिए कि मेरा भगवान आत्मा शरीर में रहकर शरीर से भिन्न है। रागादिक परिणतियां जो संसार अवस्था में देखी जाती हैं, पर हमारा आत्मा कभी गंदा होता नहीं है। भेद ज्ञान सारू भयो समरस निर्मल नीर, धोबी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर। सम्यक दृष्टि जी भेद ज्ञान रूपी सावन के द्वारा अंदर में पर्याय में होने वाले रागादिक परिणतियों से विमुख होता हुआ अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप को पकड़े हुए है। उसको भगवान कहते हैं ज्ञानी। पर्याय में पकड़ अपने आत्मा की होना चाहिए, पर्याय में पकड़ शरीर की ना हो, पर्याय में पकड़ पर द्रव्यों की ना हो, पर्याय में पकड़ रागादिक परिणामों की भी ना हो, पर्याय में पकड़ अब एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा की होती है। तब पर्याय में समता रूपी आनंद की प्राप्ति होती है।
इसके बिना धर्म की शुरुआत ही नहीं होती भगवान। कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान का स्वाद आया ना, उसका अनुभव होना। मैं आत्मा हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसी प्रतीति का नाम भगवान ने सम्यक दर्शन कहा है। वो बैर मुक्ता से नहीं होता, अंतर मुक्ता से होता है भगवान। कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान का स्वाद आना अपने आप भगवान की बात है, सुनिए, पर परमात्मा की बात नहीं। यहाँ पर अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान का स्वाद आना, उसका अनुभव होना, इसका नाम समता कहते हैं। यह समता की व्याख्या है, कुछ गुरुदेव श्री ने कहा, सभी आचार्य भगवंतों ने ये बताया। इसे सामायिक कहते हैं। इस परम समता भाव बिना क्या है, समझे, इसके बिना अब चार प्रकार की बातें कही कि अकेले वनवास में रहने से क्या फायदा भाई साहब, है क्या? कहते हैं वनवास में बास कर कर। अब उसी बात को कह रहे हैं, उसी बात को इसमें आपके जो है 59वें नंबर के श्लोक में योगेंद्र महाराज उसी बात को समझा रहे हैं। दो तो आपने सुनी लिए दिगंबर मुनिराजों की बात है। अब तीसरे यहाँ पर 59 का नंबर का श्लोक है। मैंने आप कौन सा 59 नंबर का है ना, अमृता सिद्धि, ये लिखा ना अमृता सिद्धि, 59 नंबर का श्लोक है। पूरा पाठ पढ़ लेता हूँ, कल इसकी पूरी व्याख्या चलेगी। गिरी के कैन गुफा में अथवा बन के शून्य प्रदेशों में रहने से, इंद्रिय निरोध से अथवा ध्यान लगाने में, तीर्थवास जप पठन होम भी ब्रह्म सिद्धि के नहीं उपाय। इसीलिए गुरुओं द्वारा तुम खोजो इससे भिन्न उपाय। गुरुओं द्वारा बताया भिन्न उपाय से अपनी आत्मा को खोजो। ये कोई आत्मा के साधन नहीं है। यही बात तो उन्होंने कहा कि इसी को तो उन्होंने समेट दिया था श्रीमद राजचंद्र जी ने। यम नियम संयम आप कियो, पुण्य त्याग विराग थाग लियो, मुख मोन रहो, दृढ़ आसन पद में लगाए लियो। क्यों भैया है? श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा कि नहीं कहा ये बातों को? बहुत सुनते हो आप ग्रंथों को। यम नियम संयम आप कियो, पुण्य त्याग विराग थाग लियो, वनवास रहो, मुख मोन रहो, दृढ़ आसन पद में लगाए लियो, मन मोने निरोध सुबोध कियो, हट जोग प्रयोग सुतार भयो, जप भेद जप तप त्यों ही तप, और मैं ही उदासी लही सब पे, सब शास्त्रन के नए धार वाले, मत मंडन खंडन भेद लिए, वह साधन वारो अनंत कियो, तदपि कछु हाथ न हजूर परो। अब क्यों ना विचार तो हो कछु मन में, कुछ और रहा इन साधन से। इसी बात को उन्होंने समेटा है, आचार्य भगवंतों की बात को। गृहस्थ में रहने वाले श्रीमद राजचंद्र जी, समझ में, सबकी ज्ञानियों की एक ही शैली है, अपनी आत्मा को पहचानो, अपनी आत्मा की दृष्टि करो, अपनी आत्मा में अपनी आत्मा का लाभ लो। इसके बिना मोक्ष के दरवाजे नहीं खुलते हैं। इस प्रकार की सुंदर चर्चा भगवान आचार्य भगवंतों का माल है। हमें सोच समझ के धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ना है, अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा। बस गैर प्रकार से अपने सारा समय निकाल के अपने आत्मा को समझने में अपना वीर लगाइए, अपना ज्ञान लगाइए। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हो आप। अपनी आत्मा में भाई साहब सम्यक दर्शन जैसी उत्पत्ति की बात चल रही है, जो आज तक नहीं किया है। नर भव मिला है, मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा।
है, शांति से समझने की बात है, बाहरी दौड़ लगाने की बात बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए आप? इस प्रकार से इस बात को अपन कल पूरी तरह से समझने का प्रयत्न करेंगे। जो अमृता सिद्धि में 59 नंबर का श्लोक यहाँ योगेंद्र महाराज ने यहाँ प्रस्तुत किया है, उसे अपन पढ़ेंगे, एक एक बात को बड़ी गहराई से विचार करेंगे। समय अपना हो गया है। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवारी हो वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जन्माणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय। सभी